Hello students, so welcome to my channel and welcome to the lecture of the data structure. So today is a very new topic known as the AVL tree insertion. This is a very important topic. I must tell you one thing, this is a very important topic. तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बड़े ढेर सारे आपको कंफ्यूजन आएंगे, सब कुछ आएंगे, सारे कंफ्यूजन सब कुछ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि इसको थोड़ा इसमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा इंसर्शन कैसे होता है, क्योंकि इससे पहले हमने अभी पढ़ा था रोटेशन। तो यदि आपने अभी रोटेशन नहीं पढ़ा तो वो वीडियो पहले देखिएगा, क्योंकि इंसर्शन तभी आप समझ पाएंगे जब आप जो है एवीएल के रोटेशंस आपको पता होंगे कि लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, ये सारे रोटेशन यदि आप जानते होंगे तभी आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इंसर्ट करने के लिए एक रूल है, कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे उनको कैसे इंसर्ट करते हैं, किसी भी एलिमेंट को एवीएल ट्री के फॉर्म में कैसे इंसर्ट करेंगे वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पे, देखिए सपोज दैट कि कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, सपोज दैट कि वी हैव 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, 3 यहाँ सपोज दैट ऊपर आ गया, 2 लेफ्ट में क्योंकि छोटा है, हम सब कुछ बाइनरी ट्री में बीएसटी की बात करेंगे इसमें, एंड 4, ठीक है। अब ऐसे है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा। तो मतलब क्या हो गया, आफ्टर इंसर्टिंग एन एलिमेंट वी मस्ट चेक 2 प्रॉपर्टीज। मतलब सपोज दैट ये एलिमेंट है मेरे पास, देखिए मैंने यहाँ बना दिया है, ये एक एलिमेंट मैंने बनाया है। अब सपोज दैट मैं इसमें 2 इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, इसी में 2 इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो हम क्या चेक करेंगे, बिफोर इंसर्टिंग वी मस्ट चेक दैट दिस ट्री इज बीएसटी और नॉट, ओके। तो हमने देखा इसको बीएसटी है, क्यों है भाई, क्योंकि इसका बैलेंस फैक्टर, इसका देखिए 0 आएगा बैलेंस फैक्टर, इसका बैलेंस फैक्टर 0, बैलेंस फैक्टर 0 कैसे 0, बैलेंस फैक्टर क्या होता था, हाइट ऑफ द लेफ्ट नोड माइनस हाइट ऑफ द राइट नोड इक्वल्स टू -1 0 1। इतना होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस फैक्टर 0 1 -1 हुआ तो हमारा जो है हाइट होगी वो बैलेंस्ड फॉर्म में होगी, ठीक है। तो अब देखिए कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है, 2 थिंग्स। नंबर 1 इज बीएसटी। जब हम कोई नोड इंसर्ट करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि हमारा जो ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं। बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या, देखिए जो यहाँ मैंने ट्री बनाया, मतलब लेफ्ट नोड, ये जो लिखा है लेफ्ट नोड इज लेस देन द रूट, देखिए है ना यहाँ पे 3 इज लेस देन 5 है, 3 इज लेस देन 5 रूट है, ठीक है। एंड 6 रूट लिखा, एंड राइट नोड इज ग्रेटर देन रूट, ये देखिए 6 रूट नोड है, सॉरी राइट नोड है। तो देखिए है ना, 3 लेफ्ट थी, छोटी है किससे, रूट से, और रूट कितना है 5, वो 5 है, जो कि छोटा है किससे, राइट सबट्री से, सॉरी राइट नोड से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई बाइनरी सर्च ट्री की, ठीक है। अब आइए बैलेंस फैक्टर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे दैट ट्री इज अ बाइनरी ट्री और नॉट। सेकेंड हम क्या चेक करेंगे, बैलेंस फैक्टर। अभी बैलेंस फैक्टर क्या होता है, सिर्फ प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने 4 लेक्चर्स में आप ले चुका हूं, जिन्हें बता चुका हूं व्हाट इज द बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर कुछ नहीं, देखिए फॉर्मूला HLST, मतलब हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। अब ये है तो इसके लेफ्ट सब ट्री क्या हुआ, ये इधर वाला, इसकी हाइट कितनी हो गई 1, ठीक है, इसकी हाइट 1, इधर राइट सब ट्री की हाइट 1, सिंपल। तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इक्वल टू, जो हम इसकी हाइट होगी लेफ्ट सब ट्री की माइनस राइट सब ट्री की, जब हम हाइट चेक करेंगे तो उसकी हाइट जो है इन्हीं 3 के बीच में आनी चाहिए, कितनी, -1 0 1। यदि ऐसा होता है देन आवर ट्री इज इन अ बैलेंस फॉर्म, ठीक है। तो अब देखिए एग्जांपल कैसे जो है मैं इसको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, तो इसको प्लीज आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और जिसने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा वो जरूर दिखेगा, क्योंकि रोटेशंस, बैलेंस फैक्टर वगैरह ये सब आपको वहीं से पता चलेंगे, ठीक है। अब देखिए सपोज दैट मेरे पास ये एक एलिमेंट्स हमने ले लिखे हैं 20 30 80 40 10 60 50 70, ठीक है। अब हम इसको इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, इंसर्ट 20, ये देखिए 20 लिखा है यहाँ पे, हमने इंसर्ट किया 20, नो प्रॉब्लम। बीएसटी है, बाइनरी सर्च ट्री की है, बिल्कुल है। क्या प्रॉपर्टी होती है बाइनरी सर्च ट्री की, लेफ्ट राइट, इसमें है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाइनरी ट्री क्या थी कि नोड मस्ट हैव चाइल्ड 0 1 2, तो इसके पास क्या है 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज द कंडीशन इज फुलफिल्ड, इट मींस ओके। तो अब हम क्या जाएंगे, नाउ 20 इज कंप्लीटेड, नाउ वी विल मूव टू द 30, ओके।
अब हमने 30 को इंसर्ट किया। अब देखेंगे, हम चेक करेंगे 20 से 30 बड़ा है कि छोटा है। बड़ा है तो कहाँ जाएगा? राइट में, राइट साइड में हमने लिख दिया। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो अब क्या है, तो दो कंडीशंस मैंने बताई थी। क्या? सबसे पहले हम चेक करेंगे दैट ट्री इज बीएसटी और नॉट। ठीक है, तो बीएसटी है कि बिल्कुल है, कि जो है राइट साइड में बड़ा है, तो राइट साइड में गया। अब सेकंड क्या थी? बैलेंस फैक्टर। तो 20 का बैलेंस फैक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेफ्ट सब ट्री की हाइट। लेफ्ट सब ट्री कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया हमने। राइट में 1 है, ये 1 हाइट है तो 1 लिख दिया। तो कितना आ गया? -1। ये -1 होगा। ठीक है, -1। और बैलेंस फैक्टर कितना हमारा होना चाहिए? -1, आइदर 0, आइदर 1। यदि ये 3 है हमारा, तो हमारा क्या है? दैट ट्री इज अ बैलेंस। ओके, सो ट्री इज इन अ बैलेंस फॉर्म, इट मींस इट्स ओके। ओके, दिस इज ओके। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द, देखिए 20 खत्म हो गया। ठीक है, अब 30 भी इंसर्ट हो गया, 30 खत्म हो गया। नाउ वी विल मूव टू द 80। अब 80 इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए 80 जो है वो वो कहाँ इंसर्ट होगा? देखिए ध्यान से, 80। ठीक है, 30 इंसर्ट हो गया। अब बारी है 80 की। अब 80 इंसर्ट करने के लिए 20 से बड़ा है 80, तो मतलब राइट में जाएगा। ठीक है, राइट में 30 था, 30 से बड़ा है 80, तो मतलब 30 के राइट में जाएगा। ओके, कम ऑन द राइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इस पे ये बाइनरी ट्री तो है, मतलब बाइनरी सर्च ट्री तो है, लेकिन अब इसका हम क्या देखें? क्या? बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर देखने के लिए सबसे पहले इस नीचे शुरू करते हैं। ठीक है, 80 का बैलेंस फैक्टर कितना है? लेफ्ट राइट इसमें कोई हाइट नहीं है तो बैलेंस फैक्टर 0। 30 का बैलेंस फैक्टर, इसमें देखिए लेफ्ट में एक भी नोड नहीं है, एक भी हाइट नहीं, इधर नहीं है ना कोई हाइट, यदि होती तो इसको भी जोड़ते, तो नहीं है यहाँ पे, तो इसको क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, ये 0 हो गया। 0 माइनस राइट में 1 है तो 1। ओके, क्यों? क्योंकि हमारा बैलेंस फैक्टर कितना हो चाहिए? -1, 0, 1। ओके, नाउ विल ऑन द 20 का बैलेंस फैक्टर हमने चेक किया, कितना आ जाए बैलेंस फैक्टर? 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा इसका, 0। और इधर देखिए हाइट कितनी है इसकी? 1 एंड 2, 2 हाइट है तो 2, सो वी हैव गेट -2। अब देखिए -2 यहाँ पे, दिस इज द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमारा बैलेंस फैक्टर कितना होना चाहिए? -1, 0, 1। ओके, तो अब हमें पास यहाँ प्रॉब्लम मतलब, और मतलब हमारा ट्री इम्बैलेंस्ड है। जब ट्री इम्बैलेंस होता है तो हम क्या करते हैं? उसको रोटेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए रोटेट करते हैं। अब कौन सा रोटेशन परफॉर्म होगा? ये देखिए बहुत ध्यान से एक बार देखिएगा, वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ रोटेशन कौन सा परफॉर्म होगा। ये देखिए राइट था 20 का, राइट था 30। ओके, राइट था पहले, जो अब हमने इंसर्ट किया 80, ये भी राइट है। तो कौन सा रोटेशन होगा? RR रोटेशन। RR रोटेशन इसमें परफॉर्म होगा। और मैं आपको बता चुका हूँ RR रोटेशन और LL रोटेशन ये सिंगल रोटेशन है, मतलब एक बार ही रोटेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे? इसको वंस रोटेट करेंगे। रोटेट करेंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा भाई? ये यहां से था तो ये इसको ऐसे, ये कौन साइड हो जाएगा? लेफ्ट साइड। इसको जो है, सॉरी राइट साइड, हम क्या करेंगे? रोटेट करेंगे इसको वंस, एक बार रोटेट करेंगे तो हम क्या, हमारा जो है ये आ जाएगा, ये फॉर्म इस फॉर्म में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे रहेगा तो ये बस ये जो क्या इधर आ जाएगा, 20 खिसक के इधर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये आ जाएगा तो हमको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा इसका। ठीक, ये रोटेट हो गया हमारा। वैसे में रोटेशन RR LR ये सारे रोटेशन के अलग जो है वो आपको बता चुका हूँ, वो आप उसमें देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये आ गया। अब इसमें हमारी दोनों कंडीशन चेक करेंगे। क्या? BST तो है बिल्कुल, बाइनरी सर्च ट्री है, क्योंकि लेफ्ट छोटा है, राइट बड़ा है, तो बाइनरी सर्च ट्री है। ओके, नाउ कम टू द बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर देखिए, ये दोनों नोड्स का बैलेंस फैक्टर 0 होगा, लेफ्ट राइट कोई भी नोड नहीं है, और इसका 30 का बैलेंस फैक्टर दोनों तरफ एक एक हाइट है तो 0, इट मींस कंडीशन इज फुलफिल्ड। ओके, नाउ दिस ट्री इज अ बैलेंस्ड फॉर्म। अब अगला एलिमेंट हम जो है इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला एलिमेंट हमारा कौन सा है? अगला एलिमेंट है हमारा 40। ओके, तो अब हम किस में आ जाएंगे? 40 में। ठीक, तो 40। ठीक है, अब 40 इंसर्ट करने के लिए देखिए 30 से 40 क्या है? बड़ा है। ठीक है, बड़ा है तो मतलब उसके राइट में जाएगा। राइट में 80 था, अब 80 से चेक करेंगे, 80 से 40 क्या है? छोटा है, तो उसके लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में आया तो ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री तो है ही है। अब इसका हम बैलेंस फैक्टर चेक कर लेंगे। देखिए जो लीफ नोड होती है उनका बैलेंस फैक्टर 0 हो गया। इसका बैलेंस फैक्टर देखिए, लेफ्ट में 1 हाइट है और राइट में 0, इसमें राइट में कुछ नहीं है तो इसका 1। बैलेंस फैक्टर कितना होना चाहिए?
1 0 -1 ओके। और इसका चेक करेंगे, देखिए इधर लेफ्ट साइड में 1 हाइट है और इधर राइट साइड में 2 हाइट है, ठीक है। तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना आया, -1 ओके। कंडीशन इज फुलफिल्ड, मतलब क्या हुआ हमारा, बैलेंस इज बैलेंस्ड, मतलब आवर ट्री इज बैलेंस्ड, व्हिच मींस ओके। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। 40 हमारा इंसर्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 10, यस दिस इज 10। अब 10 को हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 30 चेक करिए, 10 क्या है, छोटा है, मतलब लेफ्ट में आइए, लेफ्ट में 20 था, 20 से 10 क्या है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो इसके लेफ्ट में आएगा। नाउ वी हैव इंसर्टेड 10 इज हियर, ओके। अब हम इसको चेक करेंगे, बाइनरी सर्च ट्री जो है, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे क्या, इसका बैलेंस फैक्टर, देखिए मैंने आपको बताया लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर 0 0, हटाइए इसको, ठीक है। उसका 80 का बैलेंस फैक्टर देखिए, लेफ्ट साइड में हाइट क्या है 1, तो वी हैव पुट 1, और राइट साइड में इसके कुछ नहीं है, 0 1 -0 1 -0 1, ये थोड़ा सा गलत मैंने लिख दिया, 1 -0 1, ठीक है। तो आया 1, और बैलेंस फैक्टर कितना हो चाहिए, 0 1 -1, ओके, कंडीशन इज ओके। अब इस पे आया, देखिए इसका लेफ्ट में इसकी हाइट 2 और राइट में इसकी हाइट 2, 2 -2 0, इट मींस कंडीशन इज फुलफिल्ड। इधर 20 का देखा, इसके 20 के लेफ्ट में इसकी हाइट 1 और राइट में 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका 1, मतलब कंडीशन फुलफिल हो रही है इसके बैलेंस फैक्टर, मतलब क्या होगा इसका, आवर ट्री इज इन अ बैलेंस्ड फॉर्म, हमारा ट्री बैलेंस फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 60, ओके। आवर नेक्स्ट एलिमेंट इज 60। अब 60 कहां पे वो करेंगे हम, देखिए सिंपल, 30 से 60 बड़ा है, तो राइट साइड में आइए भाई इसके, ठीक है। राइट साइड में 80 था, 80 से 60 छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो इसके लेफ्ट साइड में 40 था, 40 से 60 क्या है, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, ओके। सो वी विल पुट 60 हियर, ओके। अब हो गया इंसर्ट हमारा 60। ना हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर मैं आपको बता चुका हूँ, 0 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0, ठीक है। अब इसका बैलेंस फैक्टर देखिए 40 का बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, लेफ्ट माइनस लेफ्ट सब ट्री में 0, तो इसका क्या हो जाएगा 0 माइनस राइट में देखिए 1 है, तो -1, तो इसका कितना आ गया, -1, ओके, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इसके देखिए लेफ्ट में 1 है और राइट में एक भी सब ट्री नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1, ओके। अब देखिए यहाँ पे 80 का, 80 में देखिए लेफ्ट साइड में कितना है, इसकी हाइट 1 और 2, तो 2 आ गया, और राइट साइड में एक भी एलिमेंट नहीं है हमारा, तो 0। बस यही प्रॉब्लम है क्रिएट हो गई, क्या, क्योंकि 2 आ गया और हमारा बैलेंस फैक्टर कितना होना चाहिए, 0 1 -1, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें रोटेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, रोटेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक। तो अब देखिए रोटेशन, कौन सा रोटेशन परफॉर्म होगा, दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। तो अब रोटेशन कैसे परफॉर्म होगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। और मैं रोटेशन वाला जब मैं आपको चैप्टर बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया रोटेशन हमेशा 3 नोट्स में होता है, 3 नोट्स के अंदर ही रोटेशन परफॉर्म होता है, ऐसा नहीं कि 10-20 नोट्स में रोटेशन परफॉर्म, ओनली 3 नोट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन, ओके। तो सी विच नोट, अब देखिए 3 नोट्स मतलब प्रॉब्लम यहाँ आई, तो यहाँ पे इतने में हम जो है रोटेट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे क्या रोटेट होगा, कौन सा रोटेशन लगेगा, 80 का ये लेफ्ट क्या था 40, तो ये लेफ्ट था। अब 60 क्या है, राइट है, ठीक है, लेफ्ट ऑफ राइट, तो मतलब रोटेशन कौन सा हुआ हमारा, लेफ्ट राइट, मतलब एलआर रोटेशन, ओके। और हमको पता है एलआर रोटेशन क्या है, डबल रोटेशन है, मतलब 2 बार रोटेशन करना पड़ेगा, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कैसे रोटेट करेंगे, ये मैं वही आपको बता रहा हूं कि रोटेशन आप यदि रोटेशन वाला नहीं देखें तो रोटेशन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, टिपिकल नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि बड़ा ही सिंपल है। इसको बस आपको एक चीज याद रखना है, बैलेंस फैक्टर, बस हो गया, और कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले मैंने बताया आपको, ठीक है, ये कैसा रोटेशन था, लेफ्ट राइट रोटेशन, ठीक है। तो इसको लेफ्ट रोटेट करिए एक बार, ठीक है, लेफ्ट यहां से ऐसे इसको रोटेट करेंगे लेफ्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये लेफ्ट रोटेट करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 60 इधर आ जाएगा और 40 फिर उसके लेफ्ट में चला जाएगा, मतलब वी विल गॉट दिस। हम इसको ये फाइंड आउट किए हमने, हमको हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा,
अभी भी यदि आप बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे देखिए तो अभी भी गलत आएगा, ठीक है। मैं एक बार आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। ये लीफ नोड का 0, लीफ नोड का 0, इसका देखिए लेफ्ट में कितना है 1 हाइट है, राइट में कुछ नहीं, तो 1 माइनस 0 1, इसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। इसकी देखिए लेफ्ट में 1 है, इधर कुछ नहीं तो इसकी हाइट आ गई 1। इसका देखिए राइट में कितने हैं, लेफ्ट में कितने हैं 1 2, तो 2 माइनस राइट में कुछ नहीं 0, तो इसकी 2, देखिए प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं है, ठीक है। इसका देखिए 2 इधर हाइट है, इधर 3 है, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये भी -1, ये भी फुलफिल कर रहा है, तो प्रॉब्लम एज इट इज अभी है, ठीक है। तो अभी हम इसको रोटेट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको डबल रोटेशन जहां लगाएंगे 2 बार रोटेट करना ही पड़ेगा आपको। एक बार हमने लेफ्ट कर लिया, अब राइट करेंगे, ठीक है। तो सेम वही प्रोसीजर राइट के लिए अब हम इधर कर देंगे, ठीक है। तो अब राइट में क्या हो जाएगा कि अभी क्या था 60 हमारा जो है 60 ऊपर गया था, ठीक है। अब फिर से क्या फिर 60 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, देखिए इधर वी विल फाइंड दिस, क्या 60 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, 60 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 40 लेफ्ट में आ जाएगा क्योंकि छोटा है 40, और राइट में 80, ठीक है। ये हमको रोटेशन के बाद मिला, ठीक है। अब जब रोटेशन के बाद मिल गया तो अब क्या हो जाएगा, फिर से इसका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, बैलेंस फैक्टर हमेशा चेक करेंगे, ठीक है। लीफ नोड का देखिए बैलेंस फैक्टर 0 0 0, नो प्रॉब्लम, ओके। नाउ विल मूव ऑन दिस नोड। इसका नोट देखिए लेफ्ट में एक सब हाइट 1 सब ट्री की, राइट में हाइट 1 1 माइनस 1 0, ओके। इसका देखिए लेफ्ट में 1, राइट में कुछ नहीं, 1 माइनस 0 1, ओके। इसका देखिए इसकी लेफ्ट में हाइट कितनी 1 2, 2 हाइट है तो 2, और राइट में देखिए इसकी हाइट 1 और 2, कितनी हो गई 2 माइनस 2 0, और बैलेंस फैक्टर कितना होना चाहिए हमारा 0 1 माइनस 1, मतलब कंडीशन फुलफिल्ड, आवर ट्री इज इन अ बैलेंस्ड फॉर्म, ओके। नाउ अब हमारी एक और नोट बची हुई है, कौन सी नोट है हमारी, ये देखिए ये लास्ट हमारा क्या है 50, ओके। नाउ वी विल इंसर्ट 50, ये हमारे लास्ट नोट बची हुई है 50 इंसर्ट करेंगे अब हम, ठीक है। तो अब देखिए 30 से 50 बड़ा है कि छोटा, बड़ा है तो इसके राइट की तरफ आया, राइट में 60 था, 60 से 50 बड़ा है कि छोटा, छोटा है तो इसके लेफ्ट में आया, अब लेफ्ट में आया तो 40 था, 40 से 50 बड़ा है कि छोटा, बड़ा है तो इसके राइट में, वी विल प्लेस 50 हियर, ओके। अब 50 यहाँ पे आ गया, तो अब क्या है सब सिंपल, अब क्या बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे इसका, देखिए लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर 0 0 0 0, लीफ नोड का 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका लेफ्ट में कुछ है, एक भी हाइट नहीं है, राइट में 1 है, तो 1 माइनस सॉरी 0 माइनस 1 1 माइनस 1, ओके। इसका देखिए 60, इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, देखिए लेफ्ट में 1 2, 2 हाइट है तो 2 लिख दिया हमने, और राइट में 1 है हाइट तो 2 माइनस 1, ओके, बैलेंस फैक्टर इज ओके। इसका 30 का बैलेंस फैक्टर लेफ्ट में देखिए 1 हाइट 2 हाइट तो 2 लिख दिया, राइट में देखिए 1 हाइट 2 हाइट 3 हाइट 3 हो गया, बैलेंस फैक्टर इज -1, ओके। नाउ मूव टू द yes, now move to the 20 भी हमारा ओके हो गया, तो इसमें हमारा सब ओके हो गया, मतलब यहाँ पे इसमें कहीं भी जो है कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं, मतलब आवर ट्री इज इन अ बैलेंस्ड फॉर्म, ओके। हमारा ट्री क्या है बैलेंस्ड फॉर्म में है, तो अब हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ गई। अब हमने क्या देखा कि हमने सारे एलिमेंट जो है इंसर्ट कर लिए हैं, ठीक है। अभी अब एक एलिमेंट और बचा है हमारा क्या 70, ओके सॉरी मैं भूल गया था, एक एलिमेंट हमारा और बचा हुआ है 70, तो 70 इंसर्ट करेंगे, 30 70 बड़ा है, राइट में गया, राइट में 60 है, 60 से बड़ा है 70, इसके राइट में गया, 80 था, 80 से बड़ा है 70 नहीं छोटा है, तो इसके लेफ्ट में आ गया, वी विल पुट 80 हियर, ओके। अब इसका बैलेंस फैक्टर चेक कर देंगे हम तेजी के साथ, ठीक है। तो देखिए लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर 0, इसका भी 0, ठीक है। अब देखिए इसका 40 का बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, लेफ्ट में कोई नोड है नहीं है, कोई हाइट है नहीं है, लेफ्ट और राइट में 1 है तो 0 माइनस 1 1, ओके। 80 का देखिए बैलेंस फैक्टर लेफ्ट में 1 है, 1 हाइट है, और राइट में एक भी हाइट नहीं है, 1 माइनस 0 1, ओके। 60 के देखिए लेफ्ट में 1 2, 2 हाइट है 2, ओके, ठीक है। और इसके राइट में इसके कितनी हाइट है देखिए 1 और 2, ठीक है। राइट में इसके 1 2, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, 2 माइनस 2 0, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 30 वाले का हमने देखा लेफ्ट में कितनी हाइट है 2 1 2, ठीक है, तो 2 लिख दिया हमने। राइट में देखिए 1 2 3 हाइट है, ठीक है, तो वी हैव पुट 3, तो हमको क्या मिल गया -1, ओके। बैलेंस फैक्टर 0 -1 होना ही चाहिए, 20 पे आए हमने 20 देखा लेफ्ट में 1 हाइट है, राइट में 0 तो 1, ओके। तो हमने देखा कि सारा बैलेंस फैक्टर की जो भी प्रॉपर्टीज थी वो फुलफिल हो रही थी, तो इससे हमें क्या फाइंड आउट हो गया क्या
now our tree is in a balanced form and we have inserted all the elements in a AVL tree मैनर्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये देखिए ये जितने भी थे 20 30 40, ये लास्ट हमारा 70 था, हमने फुलफिल कर लिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमने सारे एलिमेंट्स जो है इसमें इंसर्ट कर लिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, ये तो और हम बस एक ही चीज का फॉलो करना है, क्या, बैलेंस फैक्टर। बस आपको बैलेंस फैक्टर देखते जाना है। और बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री तो आप देखेंगे ही, क्योंकि आप जब इंसर्ट करें तो लेफ्ट राइट नोड का ध्यान रखेंगे तो बाइनरी सर्च ट्री होगा ही होगा। ठीक है, और बैलेंस फैक्टर तो बड़ा ही सिंपल सा था ये। ठीक है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, सो थैंक यू क्लास।